हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 15। और इस सवाल में देखो क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको ए फाइंड करना है ताकि दो इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको आप वाई मान सकते हो ये नेगेटिव हो जाए ना, लेकिन सिर्फ दो इंटीग्रल एग्जैक्टली दो इंटीग्रल वैल्यू के लिए, है ना। तो ऑब्वियसली अपवर्ड ग्राफ बनेगा इसका, क्योंकि डाउनवर्ड बनाने जाओगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड बनाने के केस में कि बहुत सारे इंटीग्रल वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाएगा ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर इसका रूट्स अल्फा और बीटा अगर है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, इसके जीरो अल्फा बीटा है, तो बहुत सारे इंटीग्रल वैल्यू ऐसे होंगे जिन पर नेगेटिव आएगा। तो ये तो आपको नहीं चाहिए डाउनवर्ड, तो आपको अपवर्ड चाहिए। तो ए तो पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब ए पॉजिटिव ही होना चाहिए मतलब, तो आपके पास ऑप्शन वैसे तो बी दिख रहा है ना। बात समझे आप? आपको वैसे तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, बात समझ गए ना। लेकिन मतलब चलो ठीक है, अगर ऑप्शन यहाँ पर कुछ और भी होता है उसके अलावा, एक पॉजिटिव वाला ऑप्शन और भी होता है, मान लो यहाँ से ऑप्शन आपको दे दिया कि 2 से कुछ 3 दे दिया, ऐसा दे दिया, तो फिर आपको चेक करना ही पड़ेगा ना। फिर तो वैसे तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी मार्क कर सकते हो, बट ठीक है अभी हम चेक करते हैं। अच्छा, इस सवाल में ऑप्शन में भी थोड़ा गड़बड़ था, बट ठीक है। तो पहली बात तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, पहला चीज तो ये आ गया। उसके बाद में दूसरी बात दूसरी बात आप ये समझेंगे कि अगर यहाँ पर इसको आपने एफ एक्स माना तो एफ ऑफ जीरो कितना है, -2 है। तो जीरो पर तो नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू आ ही रही ना, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आ ही रही है, और जीरो एक इंटीजर होता है। एफ ऑफ जीरो -2 आ रहा है, तो अगर एफ ऑफ जीरो -2 आ रहा है तो अगला जो एक्स होना चाहिए जिस पर नेगेटिव दे दे, इंटीजर एक्स, वो क्या होना चाहिए, जिसे जीरो पर इसने -2 दे दिया यहाँ पर, या तो -1 हो सकता है, और वो हो सकता है 1 हो सकता है। अरे एक मिनट, मैंने डाउनवर्ड क्यों बना रहा हूँ, मैं अपवर्ड बनाना है ना ग्राफ तो। ठीक है, तो एक तो ऐसा ये पॉसिबिलिटी है, और एक ये पॉसिबिलिटी है ऐसा कि देखो जीरो पे भी नेगेटिव आ रहा है, 1 पे भी नेगेटिव आ रहा है, और या फिर जीरो पे नेगेटिव आ ही रहा है, -1 पे भी नेगेटिव आ जाए, -1 पे भी नेगेटिव आ जाए। बात समझ रहे हो? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? तो इन दोनों में से कोई एक चीज आपको लेनी है, यानी कि इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा। यानी कि आप एक काम करो, एफ ऑफ -1, बट यहाँ पर अगर आप एफ ऑफ -1 नेगेटिव करते हो तो एफ ऑफ -2 को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। बात समझ गए? और इधर के लिए आप देखेंगे इसमें तो एफ ऑफ 1 को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। इस केस में अगर आप देखेंगे तो जीरो पर तो नेगेटिव था ही सी, -1 को पॉजिटिव करना पड़ेगा, 1 पे नेगेटिव है, और यहाँ पे 2 को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 को पॉजिटिव, -1 को पॉजिटिव, और 1 पे नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान समझना, f of -1 is negative, f of -2 is positive, f of 1 is also positive। यूनियन यहाँ पे आप करोगे, f of 1 is negative, f of-1 is positive, एंड f of 2 is पॉजिटिव। तो इनका आपको इंटरसेक्शन यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये सवाल अब आगे आप कर लोगे, मुझे लगता है आगे इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। ठीक है, तो इस सवाल में इतना ही। अच्छा, इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है ना, इंटरसेक्शन इन तीनों का लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक फाइनल आंसर आपका आएगा, मान लो उसको 1 आपने नाम दिया, इसका इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, उसका फाइनल आंसर कुछ 2 आएगा, और एंड में इन दोनों का 1 और 2 का जो आपका आंसर आ रहा है उसका यूनियन करना है आपको। और ध्यान रखना है कि ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में। लेकिन अच्छा, उसके पहले आप देख लो ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, इसको ट्राई जरूर करो। क्वेश्चन ऑफ द डे 16, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।